हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो झारखंड क्या है, झारखंड का कहाँ से स्रोत है, इनके नामांकन क्या है और कहाँ से ये आया हुआ है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानना है, ठीक है। देखिए क्या है पहला बात, ये झारखंड जो है, झारखंड का नाम कहाँ से आया, इनके स्रोत, ये टॉपिक पहला मेरा है आज का। तो पहली बात हम लोग पढ़े क्या झारखंड के बारे में। झारखंड शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से? तो पहला शब्द क्या है, झार। इस झार का अर्थ क्या होता है, वन। और इस खंड का अर्थ होता है प्रदेश। प्रदेश यानी खंड क्यों बोला गया, क्योंकि पूरे भारत से एक छोटे क्षेत्र को लिया गया, इसलिए इसको खंड यानी प्रदेश बोला गया। और ये वन जो है इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों में क्या है, झाड़ियाँ और जंगल अत्यधिक मात्रा में पाए जाते थे, इनके नाम पे इसको वन बोला गया, ठीक है। तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को झारखंड या वन प्रदेश बोलते हैं। या तो यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में आदिवासी पाए जाते थे, इसलिए आदिवासियों की मातृत्व भूमि के रूप में जाना जाता है झारखंड को, ठीक है। और दूसरी बात, इसके नामांकन के बारे में बात करें तो देख लेते हैं इनके नामांकन क्या क्या है। पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण क्या एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो है आपके बारे में क्या बात किया गया कि झारखंड को बताया गया है कि ये कुंड या कुंडर के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे, प्राचीन समय में। ये प्राचीन समय की बातें हो रही हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को कुंड या कुंडर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वायु पुराण के बारे में। तो जब हम लोग पुराण के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले पुराण के बारे में जान लें कि पुराण होता क्या है और कहाँ क्या है पुराण के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुराण, ये अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो पुराण है, इस पुराण में पुराणों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 है। और इन पुराण की रचनाकार कौन है, तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसरा है, ठीक है। तो पुराण की रचनाकार कौन है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसरा। पुराणों की रचना कितनी है, 18 संख्याएं हैं इसकी। इनमें से सबसे प्रमाणित यानी कितने प्रमाणित है, कितने जो है जो बहुत तो क्या बोल सकते हैं प्रमाणित किए गए हैं, बहुत ज्यादा उसको डेरिवेट किया गया, वेल्यू दिया गया है। तो इनमें से कौन कौन है देख लीजिए, ये 5: मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत, विष्णु पुराण, ठीक है। ये सभी 5 पुराण हैं जो प्रमाणित हैं। इनमें से पहली बात तो ये 3 तो हम लोग देख लिए थे कि इनके नाम क्या क्या है। देखिए यहाँ पे चौथे वाले में जो आते हैं, ये तीसरे वाले में भागवत पुराण की बात कर रहे हैं। ये जो भागवत पुराण है इसमें क्या बोला गया, इसको किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा आया विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में इसको मोंडी के नाम से जाना जाता है, झारखंड को मुंड के नाम से। विष्णु पुराण में मुंड के नाम से, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से। उसके बाद हम लोग आते हैं महाभारत में इसके नाम। तो महाभारत में इसके क्या नाम है, तो महाभारत में जो है इसके नाम के बारे में बात करें जब तक इसके बारे में बात कर लेते हैं उनके रचनाकार कौन है। तो पहली बात महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास है, ठीक है। और उसके लेखक कौन है, लिखे ये तो रचना किए थे, लेकिन उनको लिखने वाले संचार करने वाले कौन है, तो गणेश कुमार है। इसका अन्य नाम क्या है महाभारत का, तो अन्य नाम है पंचम वेद। पंचम वेद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेदों की संख्या जब हम लोग पढ़ते हैं तो 4 वेद पढ़ते हैं। कौन कौन से, ऋजुवेद, और क्या होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के बारे में, जिसमें अथर्ववेद क्या होता है, अंतिम वेद होता है। लेकिन जब हिंदू धर्म के अनुसार जब पढ़ा जाता है तो ये महाभारत को पंचम वेद यानी 5वें वेद के रूप में रखा गया है। और इसी को जो है महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता के नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट हम यहाँ लिखे हुए, थोड़े ध्यान देने वाली बात है ये आपके एग्जाम के लिए। क्या, तो प्राचीन काल में गुप्त शासकों ने जो झारखंड में अत्यधिक टाइम पर शासन किया ही था। लेकिन गौड़ शासक में जो शशांक थे, इस शशांक ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था यहाँ पे झारखंड में। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक कौन है, तो कौन है, ये शशांक, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 6ठे नंबर पे आते हैं हम लोग झारखंड के बारे में। तो ये क्या है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। अब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जब बात करते हैं तो बात कर लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति है क्या। तो समुद्र रूप के जो एक कवि थे, रचनाकार, उनके दरबारी कवि के रूप में जाना जाता है, ये जो हरिसेन है, इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। और ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करें अगर तो अशोक के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो कौशाम्बी क्षेत्र से समुद्रगुप्त ने अशोक के द्वारा जो लिखा गया था उस अभिलेख को कौशाम्बी से लाकर रखे थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कविराज बोलते हैं समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक है, तो ये बात तो याद रखना है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति, इसमें जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो मोंड देश के नाम से। झारखंड को क्या बोला गया प्रयाग प्रशस्ति में,
मौर्य देश के नाम से बोला गया, ठीक है। उसके बाद 7वें में आते हैं पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य। इस जो पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य यानी कि मध्यकाल में जितने भी जो आए थे सांस्कृतिक के साहित्य लिखने वाले रचनाकार, उन सभी ने जो कुछ ना कुछ नाम दिया, उन सभी के अत्यधिक मात्रा में जो नाम मिले वो है क्या, कलिंद देश के नाम से। अगर पूछा जाए कि पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में किस नाम से जाकर जाना जाता था, कलिंद देश के नाम से। मुस्लिम इतिहासकार जो है, मुस्लिम टाइम पीरियड जो हुआ प्राचीन काल के बाद जब मध्यकाल आया, उसके कुछ टाइम पीरियड बाद 13वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो अभी से लगभग 1200 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, अभी से बात करें 1200 ईस्वी जब थी, उस टाइम पे बात की जा रही है। तो उस टाइम पे मुस्लिम इतिहासकार जो है इसे समस ए सिराज अफीफ के नाम से दर्जाया था, यानी कि दर्जा दिया था, यानी कि नामांकन किया था। तो वो जो है समस ए सिराज अफीफ कहा करते थे किसको, झारखंड क्षेत्र को। उसके बाद आते हैं फाहियान के बारे में। तो जो फाहियान है 9वें नंबर पे जो आते हैं, यानी इन्होंने भी कुछ नामांकन किया है। तो 9वें नंबर पे नामांकन के मामले में फाहियान जो है अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। इस यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, खोपोपी। इस खोपोपी में जो है झारखंड के 80% क्षेत्र को कुक्कड़लाड़ बोला गया है, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र के 80% क्षेत्र को कुक्कड़लाड़ के नाम से किसने नामांकन किया है, तो फाहियान ने, ठीक है। फाहियान किनके टाइम पीरियड में आए थे, तो ये इंडियन हमारे भारतीय इतिहास के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, कहाँ, हमारे भारत में, ठीक है। 10वें नंबर पे आते हैं ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग भी एक क्या है, चीनी यात्री है। ये फाहियान भी चीनी यात्री, ये ह्वेनसोंग भी चीनी यात्री है। ह्वेनसोंग इनके टाइम पीरियड में आते हैं, तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आते हैं, तो ह्वेनसोंग आते हैं हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। ह्वेनसोंग ने एक बुक, यात्रा वृत्तांत बुक जो है, इसका नाम है CUP, और इसमें जो झारखंड क्या बोलते हैं, किलोना सूफा लाना, किलोना सूफा लाना, इसमें तो CUP में इसका वर्णन है, इन्होंने लिखा है ह्वेनसोंग ने। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ह्वेनसोंग आए थे।